जब मेरी पुलिस ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जिस रात को आप हॉस्पिटल जा रहे थे ना, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके डैड आए थे यहाँ पर एंड आपके घर वालों ने। हेलो गाइस। तो भाई अनुराग डोभाल की फैमिली ने अनुराग डोभाल के ऊपर कर दी है पुलिस में एफआईआर। जी हां दोस्तों, UK07 राइडर ने आज यूट्यूब पर एक व्लॉग वीडियो अपलोड किया जहां पर उन्होंने ये खुलासा किया कि जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन उनके फादर ने जाकर के पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जहां पर उनके फैमिली वालों ने करीबन 50 पन्नों की एक एफआईआर दर्ज कराई है, जहां पर बहुत सारे आरोप उन्होंने अनुराग डोभाल के ऊपर लगाए हैं और उस मामले को लेकर के, उस केस को लेकर के अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिस वजह से अभी भी अनुराग डोभाल को पुलिस की कोर्ट की चक्कर खानी पड़ रही है। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन ऑलमोस्ट एवरीवन केम अप, एवरीवन। मैंने कहा चलो इट्स ओके, अगर इतनी बुरी स्टेट पर भी नहीं आए तो मैं छोड़ ही देता हूँ। बट मैं आपको बता देता हूँ, जिस पॉइंट पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उस हाईवे पे, उस पॉइंट पर ना पापा वेंट टू द पुलिस स्टेशन उसी रात को एंड ही रजिस्टर्ड एन कंप्लेन। बहुत सारी चीज़ें लिखी थी उस कंप्लेन लेटर में, मुझे नहीं पता चला उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे जैसे वक्त बीतता उस कंप्लेन लेटर्स पे इन्वेस्टिगेशन होती रही। जब मैं देहरादून आया तब जाके मुझे पता लगा कि मेरे खिलाफ ऑलमोस्ट मेरे घर वालों ने फिर से 50-60 पेजेस की एक पूरी कंप्लेन फाइल दी है एंड उस कंप्लेन लेटर्स में जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, दिमाग घूम गया बहुत क्रेजी लेवल पे। जब मेरी पुलिस ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जिस रात को आप हॉस्पिटल जा रहे थे ना, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके डैड आए थे यहाँ पर एंड आपके घर वालों ने आपके खिलाफ एक कंप्लेन लेटर लिखाई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। आई नो इट्स वेरी टफ फॉर मी टू इवन व्लॉग दिस, बट लेट मी जस्ट टेल यू गाइज, लास्ट टाइम भी यही चीज़ें चल रही थी एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आई कुड नॉट मेक इट पब्लिक बिकॉज मेरे को था यार कि लोग क्या सोचेंगे, क्या जज करेंगे। बट अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के, मुझे पता है मैंने वो एक महीना कैसे बिताया है भाई। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों ने मेरे को देखा ना भाई बेड पर, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक महीने तक बेड में रह करके डाइपर में पॉटी सूसू करा है। सबसे ज़्यादा शर्मनाक एंड ह्यूमिलेटिंग चीज़ थी मेरे लिए वो उस टाइम पीरियड के लिए कि मैं ये सिचुएशन में आकर के जा चुका हूँ। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं जब वो वीडियोज़ देखता था ना, मैं जब सड़क में लेटा हुआ था उस सिचुएशन में, तो मेरे को था यार सबसे वर्स्ट पॉइंट था मेरा वो जिंदगी का। बिकॉज इन लोगों में अपना समझता था ना एट पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई ये लोग मेरे अपने हैं, ये मेरे कोर है भाई। आई डोंट नो व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। मैंने उस टाइम पे लीगल बैटल्स खुद विड्रॉ कर दी थी हर एक पॉइंट पर, या जो केस चल रहे थे कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा चल ठीक है बात करके सॉर्ट हो जाएगा, बट नहीं। अल्टीमेटली आज की डेट पे मुझे ऐसा लगता है कि भाई आई वॉज वेरी रॉन्ग अबाउट माई डिसीजन, बहुत ड्रास्टिकली। आप समझो भाई, मेरे को अगर रियलिस्टिकली चीज़ें प्रूव करनी होती ना, मैं हर एक पॉइंट पे कर देता लास्ट टाइम, बट आई स्टिल चोज नॉट टू रिवील एनी ऑफ सच थिंग्स ताकि किसी को डैमेज ना जाए। मैंने केवल उस वीडियो में केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि भाई दिस इज व्हाट आई बीन गोइंग थ्रू। मैं प्यार के लिए मर रहा था, प्यार नहीं मिला भाई, तो वो दे देते तो मेरी मेंटल स्टेट बहुत अच्छे पॉइंट पर इंप्रूव हो जाती या फिर मैं हील कर जाता। एंड लास्ट टाइम भी कंप्लेंट्स हुई थी मेरे अगेंस्ट, एंड उन कंप्लेंट्स में जो चीज़ें मेरे खिलाफ लिखी गई थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, यू कुड नॉट इवन इमेजिन दैट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंप्लेंट लेटर्स में जो चीज़ें लिखाई गई हैं, आई विल टेल यू, इतनी झूठी बातें लिखाई गई हैं, अगर मैं बोलूँगा भी ना आपको बहुत शर्म आएगी कि ऐसे कैसे कर सकते हैं इसके घर वाले। खैर मुझे आज की डेट पर खुद शर्म आती है, इसीलिए मैं खुद बोलता हूँ कि अच्छा ही हुआ कि भाई छोड़ दिया। बिकॉज एंड वो जो कंप्लेंट लेटर है ना गाइस, उसमें ना ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं। मेरे साथ कोई दोस्त आते थे तो फिर मम्मी को उन दोस्तों से डर लगता था। मैं भगवान कसम खाऊं, मुझे ना दुख केवल इस चीज़ का है कि बातें झूठी क्यों लिखी गई है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरे दोस्त आते थे ना, तो मेरे ही घर वाले होते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो उन्हें खाना खिलाते थे, जो उन्हें अच्छे से ट्रीट करते थे, जो उनके साथ बैठ करके गप्पे लड़ाते थे। बट जस्ट बिकॉज मुझे गलत साबित करना है पूरी दुनिया के सामने, तो पूरा POV ही बदल के रख दिया गया। तो राइट नाउ आज की डेट पे हमारे खिलाफ एक केस चल रहा है गाइस। इवन आज भी मेरे को पुलिस स्टेशन जाना है उन्हीं सारी चीज़ों की डिस्कशन के लिए, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। बट मैं ओपनली बोलता हूँ, मैंने वो लूप बंद कर दिया था, मैंने वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया था अपनी ज़िंदगी का। बट अगर नहीं रुकना सामने वालों को, तो आई विल टेल यू, मैं अब लीगली फाइट करने वाला हूँ हर एक एस्पेक्ट पे। इवन फॉर माई लैंड, जो मेरी ज़मीन थी, इवन जो उस घर का हक था। बिकॉज आई विल टेल यू गाइज, वो जो घर था ना हमारा, वो घर दादाजी ने बनवाया है। वो घर बना है 2014 में एंड दादाजी की डेथ हुई है 2022 में। आई गेस बहुत सारे मैच्योर लोग होंगे जिन्हें पता है, उन्हें पता है कि अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, फॉर एन एग्जाम्पल दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, तो उसका राइट उनके बेटे के बेटों तक आता है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि एक नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था चीज़ों को लेकर के कि मेरे को डिसोन कर दिया गया। आप मेरे को डिसोन केवल अपनी प्रॉपर्टी से कर सकते हो जो आपने कमाई है। एंड मैं तो उस घर का हिस्सा भी नहीं मांग रहा था, मेरी उस घर से यादें जुड़ी थी, मैं उस घर में पला बड़ा था, इसलिए मैं उस घर में आना चाहता था। एंड मैं आपको बताता हूँ, मुझे उस घर में इसलिए नहीं जाना था कि मुझे उस घर में हिस्सा चाहिए था, मुझे उस घर में एक कमरा चाहिए था, या मुझे उस घर की प्रॉपर्टी चाहिए थी।
आई स्वेयर अपॉन, मैं उस घर में पला बड़ा हूँ, मैं दादाजी के साथ मेमोरीज है मेरी उस घर में। मैंने अपना व्लॉगिंग करियर उस घर से शुरू करा है, हर एक छोटे से छोटा व्लॉग उस घर में बनाया है, इसलिए मुझे उस घर में आना था। एंड मैं जितनी बारी भी घर गया हूँ ना, आई स्वेयर मैं केवल इसलिए बोला हूँ कि इस घर पे मेरा भी शायद उतना ही हक है। हक मतलब इमोशनल वैल्यूज का, सारी चीज़ों का भाई, मेरा और कोई पॉइंट ऑफ व्यू था ही नहीं उस घर के रिगार्डिंग। एंड आई ट्रस्ट इन इंडियन जुडिशरी, जो गलत होगा ना उसको उसके कर्मों का फल मिल जाएगा। एंड इस टाइम पे आई चूज टू फाइट बैक गाइस, आई चूज, बिकॉज अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? मैं तो ये तो मेरे को अंदर पहुंचा देंगे जेल में, पता नहीं कौन कौन से किस किस एलिगेशंस में जो रियल भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्या क्या लांछन मेरे पे लगे ना, मुझे पता है भाई। तो यहाँ पर क्या था पूरा मामला? अनुराग डोभाल ने बताया है, उनका कहना यही है कि वो अपनी फैमिली से अब लीगल बैटल लड़ने वाले हैं। वो कानूनी तौर पर लड़ेंगे और जो उनकी कोई जमीन थी जो शायद उनके नाम पर या फिर उनके हिस्से में आती, उसको लेकर के भी वो लड़ेंगे। और जो उनका हक होता है वो भी वो कानूनी तौर पर अपनी फैमिली से लेकर के रहेंगे। बाकी इस पूरे मामले को लेकर के आप लोग के क्या विचार हैं? आप लोग अनुराग डोभाल के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप लोग उनकी फैमिली के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो भी राय हो, जो भी आपके ओपिनियन हो, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ।